आपको क्या लग रहा है? मैं कुछ क्यों नहीं बोल रहा हूँ? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आप अपने जीवन में भाव को नहीं छोड़ेंगे, प्रभु वैसे ही शांत रहेगा। आपके जीवन में कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। इस चीज़ को ध्यान दें। अगर अपने जीवन में कोई पाप कर रहे हैं और उसे निकलना नहीं चाहते, उसे छोड़ना नहीं चाहते, प्रभु भी शांत रहेगा। ना आपके प्रॉब्लम्स को दूर करेगा या कुछ का आपके जीवन से रहेगा। आपके जीवन में मुसीबत प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन प्रभु शांत रहेगा, केवल देखेगा। प्रभु चाहता है कि आप उसके पास लौट कर आए, पश्चाताप करें। अगर आपके जीवन में पश्चाताप नहीं है, आप पाप एंजॉय खुशी से, अच्छे से, आनंद से कर रहे हैं, प्रभु चुपचाप शांत रहेगा। और जब आप मुसीबत में, जब उस पाप में गिर जाएंगे, बहुत अच्छी तरह से प्रॉब्लम्स में जब फंस जाएंगे, जब हर एक रास्ते बंद हो जाएंगे, उसके बाद आप खुदा से कहेंगे, प्रभु मेरी दुआओं को सुन, मेरी प्रार्थना को सुन। मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं बीमारी में हूँ, मैं कष्ट में हूँ। जिस समय आप पाप कर रहे थे उस समय प्रभु आपको याद नहीं आ रहा था। आप खुशी खुशी और आनंद के साथ पाप में जी रहे थे। हो सकता है विचार कर रहे हैं, हो सकता है नशे में है, गालियों में है, बहुत सारी ऐसे पाप है। उस समय आपको प्रभु याद नहीं आया था, उस समय मज़ा आ रहा था आपको पाप करने में। अब प्रभु शांत था। और जब आप प्रॉब्लम्स में होगे ना, तकलीफ में होगे, कष्ट में होंगे, उस समय भी प्रभु आप शांत रहेगा। प्रभु यीशु मसीह हेडफोन लगा लेगा। इस चीज़ को याद रखें। आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थना प्रभु के कानों तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है। जो मेरा वीडियो को देख रहा है, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कि अपने आप को सुधार लो। अपने जीवन में चेक करो कौन से पाप कर रहे हो जिससे प्रभु नाराज है, प्रभु को दुख हो रहा है तुम्हारे जीवन से, और लौट आओ प्रभु में। अंत के समय बहुत से लोग प्रभु को छोड़ रहे हैं, मार के डर से, मरने के डर से। मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु ने आपके लिए अपनी जान दिया है। उसके अंदर डर नहीं आया कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊँ, फिर आगे क्या होगा, लोग मुझे मानेंगे कि नहीं मानेंगे। फिर प्रभु ने कहा कि मुझे मरना है, लोगों को बचाना है, लोग मुझे माने या ना माने। आज भी अगर आप यीशु मसीह को गाली दोगे, यीशु मसीह को कुछ भी बोलोगे, तो यीशु मसीह तब भी आपसे प्यार करता है और प्यार करता रहेगा। लेकिन हम इंसान क्या होते हैं, अगर कोई किसी ने गाली दे दिया या कुछ भी बोल दिया तो हम उससे नफरत करने लगते हैं कि उन्होंने मुझे ऐसा बोला, ऐसा बोला, बुरा बोला, भला बोला। लेकिन यीशु मसीह को चाहे आप बुरा बोले, भला बोले, यीशु मसीह का प्यार आपके प्रति कभी कम नहीं होता। यीशु मसीह इंतज़ार कर रहा है कि आप लौट आएं, गुनाहों से फिर जाएं, पाप से फिर आएं। प्रभु आपसे प्यार करता है और प्रभु चाहता है कि आप उनसे निकलो, वरना फिर जैसा मैं शांत था, चुपचाप था, जब आप प्रॉब्लम में, कष्ट में होंगे, यीशु मसीह को आप पुकारेंगे, यीशु मसीह कोई रिप्लाई और कोई जवाब नहीं देगा। मालूम है क्यों? आप सोच रहे होंगे कि यीशु मसीह बहुत दयालु परमेश्वर है, चाहे कितना भी पाप करो, कितना भी कुछ करो, हमें माफ़ कर देगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। इस चीज़ की आपके मन में जो डाउट आ रहे हैं, जो शक पैदा हुई है, मैं उस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ। यीशु मसीह हाँ दयालु परमेश्वर है, यीशु मसीह बहुत प्रेमी परमेश्वर है, लेकिन यीशु मसीह के पास एक चीज़ है जो आपको नहीं पता है, वो टाइम है। टाइम अनुग्रह है। हम गुनाह कर रहे हैं, सज़ा का टाइम नहीं आया है। आप पाप कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आप पाप में हैं, गुनाह में हैं, लेकिन सज़ा का टाइम नहीं आया। आप अभी अनुग्रह में चल रहे हैं। लेकिन जब वो टाइम आ जाएगा, आप पाप करते जा रहे हैं, पाप करते जा रहे हैं, आपको कोई सज़ा नहीं मिल रहा, कोई कुछ नहीं मिल रहा है, आप पाप करते जा रहे हैं, पाप करते जा रहे हैं, लेकिन जब टाइम आ जाएगा, उस समय यीशु मसीह को पुकारेंगे, यीशु मसीह कोई जवाब नहीं देगा, केवल आपको सज़ा भोगना होगा, प्रॉब्लम्स को झेलना होगा आपको, उसके अलावा कुछ नहीं है। दाऊद ने भी विचार किया, उन्होंने फास्टिंग किया, प्रेयर किया, प्रभु यह बच्चा ना मरे,
प्रभु ने नहीं सुना, उसके बच्चे को मार दिया। और आप बाइबल पढ़ेंगे तब को पता होगा। दाऊद ने व्यभिचार किया, वो फास्टिंग प्रेयर में दुआ किया कि प्रभु मेरे बच्चा को ना मार, प्रॉब्लम्स ना आए, लेकिन उसके बच्चे मरे। टाइम आ चुका था, जो किया है उसकी सज़ा मिलेगी। अगर समय से पहले पश्चाताप कर लेते हैं, निकल आते हैं गुनाहों से, पाप से, बुराई से, तो आपके लिए भला है। अगर टाइम ख़त्म होने के बाद पश्चाताप कर रहे हैं तो यीशु मसीह भी शांत रहेगा। आप तुम्हें सज़ा और तकलीफ़ें झेलनी होगी और भोगनी होगी। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। यदि आप या कोई भी इंसान व्यभिचार में जी रहा है, बार बार किसी लड़की से मिलकर आ रहा है, वो सोच रहा है कि प्रभु नहीं देख रहा है, कोई भी नहीं देख रहा है, वो बार बार किसी लड़की से मिलकर आ रहा है, बच रहा है, अभी तक उसकी टाइम नहीं आई थी इस चीज़ को ध्यान देंगे। मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ आपको। बार बार किसी लड़की से मिल रहा है, बच रहा है। जब टाइम ख़त्म हुआ, जिससे मैं लड़की से मिलने गया, किसी ने उसे देख लिया, इस लड़के को बहुत मारा और जेल में डाल दिया। क्यों? उसके पास बहुत टाइम था, सुधरने का टाइम था, बचने का टाइम था, लेकिन उन्होंने टाइम को क्या किया? गवाया, मार खाया, जेल में पड़ा हुआ। और वो इस चीज़ को पहले समझता तो जेल में नहीं होता। समझ रहे हैं? आपके पास टाइम है, आपके वक्त है पापों से निकलने का, हर चीज़ों को छोड़ने का। अगर टाइम से पहले अगर छोड़ दिया तो आपके लिए भला है। अगर टाइम ख़त्म हो गया, उसके बाद प्रॉब्लम सारे पीछे में, और उसके बाद आप पश्चाताप कर रहे हैं, तो आपके लिए केवल सज़ा है, केवल प्रॉब्लम से और कुछ नहीं।